रात अलग है और मगरिब कुरान मजीद के नजदीक अलग है। लिहाजा यहाँ पर यह कहना कि रात से मुराद ये मगरिब है, ये दुरुस्त नहीं है। और फिर मैंने आपको इस रिवायत के अंदर आप ये देखें कि लैल और गुरूब दोनों को अलग बयान किया है, एक बयान नहीं किया। यानी सिर्फ ये नहीं कहा कि जब सूरज गुरूब हो जाए, बल्कि कहा कि जब रात भी आ जाए। और आप ये देखिए कि आज जिस वक्त में हमारे यहाँ इफ्तारी हो रही है, क्या रात आ चुकी होती है? सब कुछ नजर आ रहा है। रात किसे कहते हैं? रात इसे कहते हैं कि जब अंधेरा छा जाए, रात। मगरिब को कोई रात नहीं कहता। और ये रिवायत के अंदर भी यही मालूम है। ये मुफ्ती हमदर्द बिल्कुल डंडी मारा 2 नंबरी कर रहा है अपने यारों को राजी करने के लिए। ये कह रहा है मगरिब का वक्त अलग है, रात का वक्त अलग है। कुरान कहता है सुम्मा अतिमुस्सियामा इलल लैल, रोज़ा रात तक पूरा करो। तुम मगरिब के वक्त खोल देते हो। तो मैं ऐसे चैलेंज करता हूँ, कुरान से, हदीस से, किसी किताब से ये सबूत पेश करो कि मगरिब अलग है, रात अलग है। पहले मगरिब होती है, फिर रात होती है। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है, कोई आयत, कोई हदीस, किसी किताब से ये साबित करो कि मगरिब का वक्त कितना है, 10 मिनट है, 20 मिनट है, आधा घंटा। फिर जो तुम 10 मिनट की बात करते हो कि गुरूब के 10 मिनट बाद रात शुरू होती है, उस वक्त इफ्तार करना चाहिए। मैं पूछता हूँ, किस आयत, किस हदीस के अंदर, दुनिया की किस किताब के अंदर ये 10 मिनट का जिक्र है? ये 10 मिनट तुमने किधर से लिए हैं कि 10 मिनट बाद गुरूब के रात शुरू होती है? ये किस आयत, किस हदीस का तर्जुमा है? ये भी साबित करना है। जबकि बुखारी शरीफ के अंदर 1954 नंबर हदीस है। हजरत उमर फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब रात आ जाए, दिन चला जाए, वग़रबति शम्सु फ़क़द अफ़तर अस्साइम, और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ेदार अपना रोज़ा इफ्तार कर ले। हुजूर तो बता रहे हैं कि रात की इब्तिदा गुरूब शम्स है। ग़रबति शम्सु, सूरज गुरूब हो गया तो रोज़ादार अपना रोज़ा इफ्तार कर ले।